रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न क्वेश्चन के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 8 3 4 7 6 1 2 4 4 13 5 क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह के ऑप्शन है 4 1 6 5 है ना। तो 8 3 4 अगर हम लोग इसको देखें, देखिए ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका है ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका है ना डिफरेंट टाइप के करेंगे तो डिफरेंट आपको पैटर्न मिलेगा है ना कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए इन दोनों को ऐड किया 8 + 7 8 + 7 15 15 में से 2 गया 13 6 3 9 9 में से 4 गया 5 4 1 5 5 में से 4 गया 1 1 होगा ना 4 1 5 5 में से 4 गया 1 तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। ये सब क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा है ना। देखिए जब फर्स्ट टाइम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत माइंड आपका है ना क्लिक करेगा। अदरवाइज़ फिर आप कहेंगे है ना डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे है ना लेफ़्ट राइट लेफ़्ट है ना। ये क्वेश्चन और है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु लोहा और क्लोरीन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। किसके धातु लोहा और क्लोरीन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए धातु लोहा और क्लोरीन तो धातु के अंदर लोहा आ जाएगा है ना, धातु लोहा हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा तो क्लोरीन अलग हो जाएगा है ना और धातु के अंदर लोहा आ जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा है ना। तो देखिए क्वेश्चन है ये दोनों है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ट्राई कीजिएगा है ना। कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में है ना केपलर को EKL प्यारी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गैलेक्सी को लिखा जाएगा। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ना। ये देखिए केपलर को है ना ये लिखा जाता तो गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। एक प्रश्न और करें किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता उसी सांकेतिक भाषा में फेल्योर को क्या लिखा जाएगा है ना। तो देखिए V 22 और ये Y 25 22 3 25 I 9 9 के बाद L 12 9 3 12 C 3 3 के बाद 3 F 6 तो 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। T 20 20 के बाद W 23 आ रहा। इसी तरह से F 6 के बाद 3 9 A के बाद 3 D और I 9 के बाद 3 12 तो IDL L 12 12 3 15 आई है DLO यही होगा IDLO। अब इन दोनों में कौन सा होगा देखिए U 21 21 3 24 24 किसका होगा X R 18 18 3 21 21 ये हो जाए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा ठीक। अब इसमें देखिए कैसे लगेगा, केपलर है ये लिखा जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर जो है इसको ट्राई कीजिएगा किस मेथड से सॉल्व किया गया ठीक। नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे इसको ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो इसको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। या तो इसको कोड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना, उसी हिसाब से फिर कर लीजिए 1 है ना 2 3 4 5 6 तो यहाँ पहले है ना दूसरा फिर उसके बाद पहला आया ठीक, फिर के आया फिर जो है के ये देखिए है ना ई के बाद के फिर L P R E है ना। मतलब ये पहले ई के बाद के किया गया फिर L के बाद P किया गया फिर R के बाद E किया गया। इसी तरह से AGAL यही होगा बी ऑप्शन
बी ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के जो इस पर हमने चर्चा किया। ठीक, आप लोग देखिए इन प्रश्नों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ और प्रश्न और टॉपिक के साथ। थैंक यू।